मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम बौद्ध मुगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचमी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमने डिसाइड किया था, हमारे 2 खंड पूरे हो गए हैं। 4 पार्ट में लिखा गया मुकमाटी काव्य। तो उसके 2 पार्ट पूरे होने से आधी बुक ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। तो ये नहीं चाह रहे कि पीछे का हम सब भूल जाएं, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या था, है ना। कहाँ से शुरुआत हुई थी मूक माटी की रचना की? कि प्रकृति का एक वर्णन किया गया था, किस तरह से मॉर्निंग का समय है ना। उस समय पर कितना सुंदर वर्णन वहां पर रात्रि का किया गया था, और रात्रि से भोर जब होती है उस समय किस तरह से सूरज जा रहा है, सूरज आ रहा है और चंद्रमा जा रहा है ना। और वहीं पर से फिर आवाज आती है माटी की, जो धरती माँ से क्वेश्चन करती है कि मेरा कल्याण कब होगा। ठीक। तो वो बड़ा सुंदर वर्णन दिखाया है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, है ना। और माटी अब नहीं चाहती कि अब इससे ज्यादा वेदना वो उठानी पड़े, कि मैं पद दलिता हूं, कब मेरा कल्याण होगा, अब मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता, है ना। कि इस काय की च्युति कब होगी, च्युति मतलब छुटकारा, इस शरीर का छुटकारा कब होगा। तो यहाँ पर आध्यात्म साथ में चलता है। तो इस काय का कब ये शरीर हमसे छूटेगा, सोचने की बात है ना। तो ये काय हमसे, जब हमारा पूरी तरह से कर्मों से छुटकारा होगा, तभी हमारा वास्तविक कल्याण है। ठीक है ना। तो उसको क्वेश्चन हो रहा है कि मेरा कभी कल्याण होगा भी कि नहीं। ठीक है ना। तो वो बोलती है कि अब बस और देर मत करो, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करूं मैं, है ना। तो दोनों के अंदर बहुत ही जो जो एक शिष्य भी अपने गुरु के पास जब जाता होगा, है ना, तो किस तरीके से दोनों के अंदर एक संवेदना है एक दूसरे के कल्याण की। शिष्य के अंदर गुरु से बस कैसे भी मेरा कल्याण कर दो, है ना, अब मुझे ये संसार का दुख और नहीं झेला जाता। और दूसरी तरफ शिष्य गुरु के अंदर एक तरह का अम, भाव हो रहा है कि मैं क्या ही कर दूं इसके लिए, है ना। किस तरह से जल्द इसको छुटकारा दिलाऊं। जितना जल्दी शिष्य ग्रहण करेगा, ग्रहण के भाव के साथ समर्पण होगा, उतनी जल्दी जल्दी शिष्य का कल्याण होगा। ठीक है ना। तो गुरु के अंदर करुणा के भाव हैं, शिष्य के कल्याण करने के। ठीक। तो ये चीज हमने देखी थी कि अम, आप लोग में से भी कोई भी चाहे तो यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस जगह पर हमने बहुत सुंदर एक बात हमने ये समझी थी, है ना। तो वो भी यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। तो फिर हमें बताया गया कि किस तरह से कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, है ना। हर एक सत्ता में, जो भी, चाहे वो चींटी की भी सत जीव है, चींटी जीव जो है, उसके अंदर भी सिद्ध बनने की क्षमता है। हर जो दाना है, खसखस का दाना, सबके अंदर वट वृक्ष जैसा बनने की क्षमता होती है। बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, जो अभव्य हैं उनको छोड़कर, है ना। तो समुचित जो उसके ऊपर खाद हवा जल, वो क्या है बेसिकली, योग्य निमित्त मिल जाए। उपादान में ये शक्ति है कि योग्य निमित्त मिलने पर वो अपना कल्याण कर लेता है। ठीक है ना। तो इसलिए सत्ता जो है, जो हमारी आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, वो शाश्वत है, हमेशा है ना। और हमेशा प्रकाशित रहती है, ऐसा नहीं है वो कभी खत्म हो जाए। ठीक है ना।
लेकिन ये चीज हम कब समझ सकते हैं? आस्था की नासा से, है ना। तो ये भी हमने देखा था कि जो भगवान की वाणी है वो सबके लिए है, राइट। कोई चाहे तो उससे अपना कल्याण कर ले और कोई चाहे तो ना करे। जैसे जल की बूंद का एग्जाम्पल दे दिया, जल की बूंद गिरती सब जगह है, लेकिन कीचड़ में गिरती है तो कीचड़, और नदी तालाब में गिरती है तो वैसा रूप धारण कर लेती है, राइट। तो जहां तक भी हो सकता है, सारी कहानी जो है आस्था से शुरू होती है। शिष्य जो है गुरु के पास आस्था है कि ये शिष्य गुरु मेरा कल्याण कर सकता है। माटी के पास आस्था है कि कुम्हार शिल्पी मेरा कल्याण कर सकता है ना। तो ये सारी बातें कौन बता रहा है? धरती माँ माटी को कह रही है कि सबसे अच्छी बात तो तुमने ये करी अपने लिए कि तुमने अपने आप को लघुत्तम माना, अपने आप को छोटा माना। अकड़ रहती तो शायद शिष्यत्व नहीं आ पाता। ठीक है, अंदर में समर्पण के भाव हैं तो उसका कल्याण हो सकता है। ठीक है। तो हम भी एज अ पर्सन क्या समझें कि हमें भी अपने आप को पहले शिष्य बनने लायक बनाना है। ठीक है ना। तो तब जाके गुरुतम को, बड़प्पन को हम पा सकते हैं, गुरु बन सकते हैं हम भी। गुरु मतलब विशाल बड़े, राइट। सिद्ध क्या है? सबसे बेस्ट है, राइट। तो हम भी वो बन सकते हैं अगर हम अपने अंदर थोड़ी अहंकार को रिड्यूस करें। ठीक है ना। तो अगर हमें पता चल जाए कि असत्य क्या है, झूठ क्या है, तो हम सच का पता कर सकते हैं। ठीक है ना। सत्य हमें दिखता नहीं। सत्य क्या है? हमारी आत्मा सत्य है, लेकिन वो दिखता नहीं। तो जो झूठ है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें तो उसका ऑपोजिट जो है वो सच है। ठीक है ना। तो ये बात कही जा रही थी कि इतना हमें किस रास्ते जाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो सत्य का पता करने के लिए हमने कैसे पता किया सत्य का? असत्य का निर्धारण कर लिया कि हाँ ये गलत है तो इसका ऑपोजिट सही है। ठीक है ना। तो कहा कि आस्था के बिना रास्ता नहीं कट सकता, मूल से ही स्टार्ट करना होगा, और मूल आस्था से ही स्टार्ट होगा। ठीक है ना। और जो गुच्छे हैं, फल मिलता है वो ऊंचाई पर जाकर ही मिलता है। पेड़ पर भी अगर हम फूलों को देखें तो वो ऊंचाई पर जाकर ही खिलते हैं, कभी भी नीचे नहीं खिलते। ठीक है ना। तो फिर कहा कि डरना भी नहीं। ठीक है। अगर लेट से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वहां से पैर फिसल भी जाए तो मानकर चल रहे हैं कि हाँ फिसल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं है हाइकिंग करने की। फिसल सकता है तो फिसलने से डरना नहीं। जो चढ़ता है वो ही फिसलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा पाक शास्त्री हो, उसकी भी पहली रोटी करड़ी बनती है। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा समय आ सकता है, साधना करते हुए भी स्खलन हो सकता है, व्रत नियम में दोष लग सकता है ना। ये भी पॉसिबल है। हाँ, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। हम्म। तो ये भी एक अंदर की बात है जो हमें सिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेस ही सब कुछ है। कभी प्रतिकूलता में हम सबके पास पॉजिटिव नेगेटिव कर्म चार्ज हैं, राइट। तो कभी कभी सुख के क्षण भी हैं तो दुख के क्षण भी हैं, राइट। तो कहा कि इस प्रतिकूलता में समता धारण करना, कभी खराब समय आया तो शांत रहना, ये भी एक प्रैक्टिस है, सिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा सिखाया जाएगा, कभी ये भी बताया जाएगा कि हार को कैसे स्वीकार करना, जो तुम्हारी असफलता है उसको किस दृष्टि से देखना। ठीक है ना। और फिर जब तकलीफ का समय आता है तो कभी कभी अंदर से गुस्सा भी आ जाए, तो उसमें ऐसा नहीं समझना कि अरे हमसे नहीं होगी ये यात्रा या ये साधना, अरे हम तो कितने गुस्से वाले हैं। इट इज नॉर्मल। ये कहा जा रहा है कि
जब कषाय का उदय आता है तो जो हमारे बोध की चिड़िया है वो फुर हो ही जाती है, ठीक है ना। तो समता में रहना कहा भले ही जाता है, लेकिन रहा ही जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी लेकर चलना होगा, है ना। लेकिन प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी कि मेरे ऊपर दुख आए ही ना, ये चीज से हटना होगा, ठीक है ना। तो जैसा भी समय आया, दुख का है तो और सुख का है तो एक्सेप्ट करना कि इट इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। दुख आया तो इट इज व्हाट इट इज, सुख है तो इट इज व्हाट इट इज। अगेन जो अपन की भाषा होती है ना, सुख में होकर मगन न भूले, दुख में कभी न घबराए, है ना, वो वाली बात। तो घबराना नहीं है, ठीक। और ये भी नहीं कि अनुकूल समय आएगा तब जाके हम काम शुरू करेंगे, राइट। अपना काम शुरू करो, अनुकूलता अपने आप आ जाएगी। प्रतिकूलता से घबराना नहीं, नहीं तो गति में शिथिलता आ जाएगी, आपका जो रास्ता है वो स्लो हो जाएगा, है ना। हम कहें कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है और जब बादल होंगे तभी चढ़ेंगे, सूरज में नहीं चढ़ा जा रहा तो रुके रहेंगे, है ना। नहीं, धीरे धीरे चढ़ो, जहां कहीं पेड़ की छाया आ जाए वहां जाके रुक जाओ, थोड़ा सा आराम करो फिर आगे बढ़ जाओ, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छाया होगी तभी चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अपनी यात्रा स्थगित नहीं करनी, चलते रहना है निरंतर। और अनुकूलता यानी काल लब्धि आएगी, जब सारे निमित्त मेरे योग्य होंगे तभी मैं आगे बढ़ूं, ऐसा नहीं, है ना। तो धीरे धीरे धृति, साहस, उत्साह, इन सब के साथ आगे बढ़ना है, यही सिद्ध वरदान है, ठीक है ना। फिर क्या कहा, है ना। और भी बातें बताई गई कि संत की आज्ञा पालने में नहीं, पूत का लक्षण पालने में। तो ये सब कह के जो है वो धरती माँ शांत हो जाती है, और जो माटी है उसको लगता है कि जैसे बहुत बड़ा बोध मिल गया हो, ठीक है ना। बहुत बड़ा बोध उसे मिल गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना था, आज वो सुनने को मिला। क्या था वो आज सुनने को जो मिला? वो ये था कि सत्ता शाश्वत है, सत्ता भास्वत है। तो अपनी सत्ता पर विश्वास रखो, श्रद्धा करो, है ना। तो ये जो कथन था उसने आज तक नहीं सुना था, यानी आज पहली बार उसे सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है ना, कि मेरा पर्पस क्या है, गोल क्या है, ठीक। तो ये चीज हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझी थी। तो यहाँ पर फिर चेतना की बात बताई गई कि चेतन की सृजनशीलता इतनी ज्यादा है, लेकिन किसी को उस पर विश्वास ही नहीं है ना। सब कैसे जीवन जी रहे हैं? आस्था से रीता जीवन, आस्था के बिना जो जीवन है, सब यानी के मिथ्यात्व के साथ, है ना। क्या हो रहा है? चार्मिक वतन, चार्मिक यानी शरीर, है ना। सब चर्म के शरीरों के पीछे भाग रहे हैं, उसी की सेवा में लगे हैं, ठीक है ना। तो कल तुम्हें अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, यानी नई यात्रा की शुरुआत करनी है। सुबह एक कुंभकार आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी, तुम्हारा स्वर्णिम समय अब शुरू हो गया, है ना। तो जब ऐसा कभी कोई कह दे तुम्हारा कि अब बेस्ट टाइम चलने वाला है तुम्हारा, है ना, कल से ही तुम्हारा समय बदलने वाला है, तो सोचिए उस रात नींद आ जाएगी क्या, है ना। स्वर्णिम, एकदम वर्ड भी ऐसा यूज किया, स्वर्णिम समय। तो हम लोग क्या इस चीज से अभिप्राय लेते हैं कि हमारा बहुत अच्छा समय आ गया, अब हमें किसी तरह का कोई दुख नहीं होने वाला। हम लोग क्या है, हम सब दुखों से डरते हैं, जीवन में कैसे भी बस दुख टल जाए और शांत शांत जीवन हम जीते रहें, हम सबके अंदर ये भाव है। लेकिन ये जो सुख चाहने वाला कौन है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना। तो जो नई यात्रा है तुम्हारी शुरू होगी, उसमें शिल्पी तुम्हें आकर अपने आश्रम में, उपाश्रम में ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको रात भर बड़ी प्रतिष्ठा प्रतीक्षा रही कि मतलब रात भी लंबी लगने लगी, एक एक क्षण जब जाग रहे हो और वेट कर रहे हो, वेट के क्षण, प्रतीक्षा के क्षण हमेशा लंबे लगते हैं, ठीक है ना। तो वो माटी भी वेट नहीं कर पा रही, कैसे होगा, क्या होगा मेरा, कितना अच्छा लगेगा मुझे, इस तरह के भाव उसके अंदर चल रहे हैं, और अनिमेष अपलक वो
उस दिशा में देख रही है जहां से शिल्पी को आना है ना। तो कह रही है कि प्रभात सुबह तो मैंने बहुत देखी थी, लेकिन ऐसी सुबह नहीं देखी जैसी आज दिख रही है। ये मेरी अंतिम रात है, इतनी अंदर से उसको खुशी है ना। जबकि हमने देख रखा है आगे माटी को कुदाली से खोदा जाएगा, उसको रौंदा जाएगा, लेकिन सोचिए आप किस तरह के उसके भाव हो रहे हैं। बेसिकली जो वो साधना करने से डर नहीं रही है ना। अंदर का विश्वास इतना दृढ़ है कि ये ही रास्ता है, मुझे तो अब कुछ भी हो जाए कलश बनना है। ठीक है ना। तो ये जो फीलिंग है ये हम सब भी अपने अंदर ला सकते हैं कि हम अपने अंदर मोक्ष मार्ग की दृढ़ता लेकर आए, ताकि हमें भी कोई गुरु मिले, है ना। और फिर जो वो गुरु करे हमें सब मान्य हो, है ना। हमारे अंदर भी एक इस तरह का उत्साह आनंद हो उस चीज को लेके, घर घबराहट ना हो। ठीक है ना। तो ये चीज हम समझे। तो सुबह हो गई, राइट। और पथिक की कैसी चाप थी, चलना उसका कैसा था, अहिंसक पगतली, राइट। उससे संप्रेषण हुआ, पहले ही उसको मैसेज फीलिंग आ गई, गट फीलिंग जिसे कहते हैं ना, कि हाँ यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा कल्याण करने वाले हैं। ठीक। तो ये चीज जो है उसको फीलिंग में आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा संप्रेषण के बारे में बताया। संप्रेषण मतलब जो हम दूसरे के लिए अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई। ठीक है ना। तो बाद में लेखनी अपना लिख लेखनी भी अपने बारे में कुछ कहती है ना, कि लेखन में लिखते समय पढ़ने वाले के विचारों से बात को लिखा जाता है। तो जो लिखने वाला है वो खुद भी अपने उन विचारों को बाद में जब पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है ये मैंने ही लिख दिया। ठीक है ना। तो लेखनी भी अपने विचारों को बहुत अच्छे से उस समय नहीं पढ़ पाती, सिर्फ लिख रही होती है, राइट। और सुबह का समय हो गया और वहां पर आ, फिर चित्र बताया शिल्पी कैसा है। शिल्पी कैसा बताया गया था, अहिंसक बताया गया था, है ना। थोड़ा वृद्ध, थोड़ा गंभीर, और किसी भी तरह का तनाव नहीं है उसके ऊपर। एक तो होता है ना कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, मुझे अपना काम करना है, जल्दी से घड़े बनाने हैं, बेचने हैं, पैसा कमाना है। उस तरह का कुछ भी उसके अंदर हलचल नहीं थी, बिल्कुल शांत। ठीक है ना। तो अविकल्पी था वह शिल्पी। ठीक है ना। और पैसे को संभालना जानता था। ठीक है। तो कुंभकार वास्तविक कुंभकार था, जो क्रिएट करना जानता था। और उसने सबसे पहले नमन किया, पहले ओंकार के साथ, ध्वनि के साथ, ताकि मैं बनाने वाला कर्तापना जो है उसका खत्म हो जाए। ओंकार करने से क्या हुआ, हमें उस विशाल सत्ता का आभास हो जाता है कि हम तो सिर्फ उसके सामने एक छोटी से सत्ता को धारण किए हुए हैं। ठीक है ना। तो अहंकार का वमन कर दिया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि हम अपने आप को उस बिगर वाइब्रेशन के साथ जोड़ें, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। या जब हम कहते हैं ना कि अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, राइट। तो उनकी शरण मैं लेने लायक कब बनूंगा, जब मुझे उनमें बड़प्पन दिखाई देगा, वो बड़े हैं, विशाल हैं, तीन लोग को जानने वाले हैं। इस तरह की फीलिंग जब आती है तो हम ओंकार से उन परमेष्ठी से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर माटी के माथे पर कुदाली की मार पड़ी। ठीक है ना। फिर भी उसके मुंह से रोना नहीं निकला। ठीक है ना। तो ये बात हमने बहुत अच्छे से समझी थी कि क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसको पता है कि अब जो होगा सब मेरे अच्छे के लिए होगा। ठीक है ना। और उसे बोरी में भरकर ले जाया जाने लगा। ठीक। माटी को उसमें भर दिया, बोरी के अंदर। और हम्म, हाँ। तो पीड़ा की इति मतलब कि दुख की भी इति आती है, अति हो जाती है दुख का भी
अंत आता है। ठीक है। और जब दुख का अंत आता है, वो सुख का स्टार्टिंग होता है। तो ऐसे ही जब वो कुदाल की मार पड़ी तो पीड़ा तो हुई, राइट। लेकिन वो पीड़ा भी किसका संकेत दे रही है कि अब सुख के क्षण आने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना, कि आ, पीड़ा जैसे बताते भी है ना कि दीपक बुझने से पहले बहुत तेजी से जलता है, राइट। वो क्या बताना चाह रहा है कि अब बुझने वाला है, राइट। इसी तरह से पीड़ा की इति जब चारों तरफ से पीड़ा का एनवायरनमेंट हो जाता है, सब तरफ से दुख ही दुख फील आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पीड़ा की इति हो गई, यानी अब जो दुख है वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब उसने अपने साथी को बुलाया, और उसका साथी कौन था? गदहा। ठीक है। जो दूसरे के दुखों को दूर करे, ऐसा गदहा। ठीक है ना। और उसकी पीठ पर माटी को ले जाया जा रहा है। तो उसमें हमने एक बहुत सुंदर वर्णन देखा था, किस तरह से माटी को जब ले जाया जा रहा था तो गधे की पीठ पर छिलन उठ गई थी, है ना, रगड़ से उसके खून सा निकलने लगा था, थोड़ा घाव बन रहे थे। तो माटी को रोना आ गया कि मेरी वजह से इसको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना। तो अंदर ही अंदर उसके जो माटी कैसी दिखाई है, बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत ज्यादा अनुकंपा के साथ बताई है कि मेरे कारण, मैं निमित्त हूं इसके इस आ, जलन का। ठीक है ना। तो मेरे से ये सहन नहीं हो रहा, मैंने मैंने अपने कल्याण के कारण इसको तकलीफ देने की सोच ली। तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आंसू मिट्टी के ऊपर पड़कर मरहम का काम करने लगे, है ना। कभी भी कोई भी घाव हो जाए और उस पर एक चिकनी मिट्टी लगा दी जाए, है ना, तो वो मरहम का काम करती है। तो वैसा ही फील उसको आने लगा। ठीक। तो ये क्या है? दया का होना जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। जहां दया नहीं है वहां जीवत्व भी नहीं है। जीव विज्ञान मतलब जीव का ज्ञान, वहां पर जीव है, ये सम्यक परिचय है। कब? जहां दया है वहां ही वास्तविक जीव है। नहीं तो क्या है, बाकी सब तो जैसे जॉम्बीज कहते हैं ना, जिनके अंदर दया ही नहीं है, ऐसा अजीव की तरह से जीना, उसको जीना नहीं कहा। राइट। जीवन कहाँ है? जहां दया है। ठीक है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पर सीखी थी। ठीक है। आप भी अपना ऐड कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ याद है, आपने किसी जगह पर कुछ सीखा तो। एक और बहुत सुंदर यहाँ पर बात बताई गई थी कि पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्व दया है। क्या? पर की दया, पर को, पर के ऊपर जब हम कृपा करते हैं, उसका अच्छा करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा। वो क्यों होता है? क्योंकि जब दूसरे का दुख हमें क्या याद आता है कि हमारे ऊपर दुख हो तो हमें कैसा लगता है। ठीक है ना। तो पर को देखकर हमें अपनी आत्मा के दुख सुख की याद आती है। तो इसलिए स्व की याद ही स्व पर दया करना है। ठीक है। तो पर की पर दया करने से क्या हो गया, हम अपने पर ही दया कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज हमें हमेशा के लिए याद रखने लायक है। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, इसके जितनी भी अच्छे अच्छे मैसेजेस है ना, उसके उसको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में सब डॉक्यूमेंट करते हैं, मिलके करेंगे, है ना। जिसको भी जहां पर जो पेज से अच्छा लग रहा है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है। सबको मंजूर है ऐसा? हाँ हाँ। है ना। सब अपना अपना जो, मैसेजेस बताएंगे। हाँ, उसको करते हैं ऐसा। तो अच्छा लगेगा अपने को काफी। फिर अपन उसको एज अ, कभी भी किसी के साथ भी कोई घटना घट सकती है, जब हमें सहारे की जरूरत हो, जब हमें अच्छी बातें मैसेजेस की जरूरत हो, तो हम उसको खोल कर देख सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे क्या प्लान कर रहे हो, कैसे मतलब जैसे डॉक्यूमेंट। जैसे अभी ये लाइन मैंने पढ़ी ना, पर की दया करने से स्व की याद आती है, ऐसे जो पर्पसफुल लाइंस लग रही हैं,
ठीक है, अब जैसे उनको मैंने एक गाइड। बार, कभी किसी के लिए अच्छा करते हैं तो अपने को अच्छा लगता है, हाँ ऐसी बात है ना। हाँ, मतलब इसमें से ही हाईलाइट हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म, तो इसमें हम उसको हाईलाइट कर दें, या अपने शब्दों में कुछ रिकॉर्ड करके करें, या लिख के, कैसे आप कहना चाह रहे हो? जैसे बताएंगे। आइडियाज एक्सेप्टेड हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे ध्यान में आ रहा था वो यही कि हम हाईलाइट कर दें, है ना। और पेज नंबर इतने पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, और अपना नाम लिख सकते हैं कि किसको क्या, कौन से पेज पर क्या लाइन अच्छी लगी। हम्म, ठीक ठीक है, है। ऐसे। तो स्टार्टिंग के लेट से 50 पेज ले लेंगे अपन, और उस पर वर्क करते पहले, है ना। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर हमें बात समझ में आई थी यहाँ पर। और फिर थोड़ा सा हमें करुणा और वासना के बारे में बातें समझाई गई थी। करुणा क्या चीज है, करुणा के बिना जो आज का इंसान है पत्थर के समान है। ठीक है ना। तो इवन दो हम गधे के ऊपर हंसते हैं या गधा है, राइट, लेकिन गधे का असली अर्थ क्या है? रोगों का हंता। मैं दूसरे के दुख को, रोग को दूर करने वाला बनूं, ये उसकी भावना रहती है अंदर से। मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, ना। तो और क्या क्या घटना घट गई वहां पर? माटी जो है वो उपाश्रम में पहुंच गई, और उसकी जब गधे की पीठ पर से जब वो निशान हट गए, जलन के जो निशान थे, तो उसको बहुत खुशी हुई ये देखकर, बहुत ज्यादा हैप्पी, जिसे कहते हैं ना, माटी के गाल घावहीन हो गए। जो उसके चेहरे पर रोने के कारण गड्ढे पड़ गए थे, है ना। माटी के अंदर गड्ढे पड़ सकते हैं, अगर पानी की बूंद माटी में पड़ती है तो आपने नोटिस किया होगा, गड्ढे पड़ जाते हैं वहां पे। तो उसी को यहाँ पर यूज किया है, माटी के गाल पे गड्ढे पड़ गए थे लेकिन अब वो सूख गए, तो अपने आप वो क्या हो गए? छेद शून्य हो गई, राइट। तो इस तरह से परस्पर उपग्रह जीवानाम, हम सब एक दूसरे पर उपकार करें, और करते ही हैं। जीव का काम ही परस्पर उपग्रह, एक दूसरे पर उपग्रह मतलब उनकी हेल्प करना होता है। ठीक है ना। तो सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन। ठीक। तो माटी अपनी लघुता व्यक्त कर रही है। माटी की अनुकंपा, अनुकंपा जहां पर है वहां पर लघुता होगी ही होगी, क्योंकि दूसरे की तकलीफ फील कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी अनुकंपा है। ठीक। तो अब माटी कहाँ पहुंच गई? उपाश्रम में, राइट। सुबह का समय हो गया, राइट। और कैसी वह प्रयोगशाला है, राइट, जहाँ जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। जीवन खाली बिताना नहीं होता, जीवन बेटर बनाना है, राइट। तो जीवन का निर्माण होना चाहिए, निर्वाह नहीं। ठीक है ना। जीना तो एक तिर्यंच भी जी लेता है, निर्वाह तो तिर्यंच भी कर लेता है, लेकिन हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, तो हमारा जीवन का निर्माण होना चाहिए, फाउंडेशन क्रिएट हो अगले बेटर जीवन के लिए। ठीक है। तो इस तरह की प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर पॉसिबल है? गुरु के सानिध्य में, जहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण मिले क्षण प्रति क्षण। ठीक है ना। जहां पर हम हर समय लर्न करके, किसको लर्न करें? हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, जबकि गलतियां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करके उसे बेटर करना, कि मैं, ठीक है, मेरे में ये कमी थी, अब मुझे उससे बेटर होना है। जबकि अपन क्या कर लेते हैं? अहंकार पे ले लेते हैं, अरे उसने मेरे अंदर ये कमी कैसे निकाल दी। ठीक है ना। तो ये चीज भी हम अपने अंदर समझें कि अगर हमें जीवन का निर्माण करना है, तो ठीक है, जब तक गुरु नहीं मिल रहे हैं तो क्या हम अपने जीवन को अच्छा ना बनाएं? नहीं, बनाएं। बल्कि अपने आसपास के परिवेश में ही अगर कोई हम में कमी निकालता है, फीडबैक देता है, तो हम उसी पर चिंतन करके, है ना, अपने से ही बेटर बने। ठीक है, बजाय इसके कि
अरे तेरे उसके अंदर भी तो कितनी कमियां हैं, मेरी कमी निकालने चला, ऐसा ना भाव लाए, है ना। क्योंकि ये जीवन जो है बहुत स्पेशल है। इसमें अगर कोई निमित्त मिला है कमी निकाल के देने का भी, तो हम उसे पॉजिटिव में लें कि अरे चलो, थोड़ा तो हमें बेटर बनाने के लिए कोई तो मिला, ठीक है ना। तो उन क्षणों को अपने को कमजोर नहीं बनाना। तो उपाश्रम में आ गई, अब माटी में से जो भी उसके अंदर मिलावट है, कमियां हैं, उनको दूर किया जाएगा, है ना। जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं कि अपने अंदर भी जो कमी है उसको, चाहे तो आप बैठे रहो, है ना, गुरु की वेट करो, गुरु बोलेगा तभी करेंगे, या यू नेवर नो कि गुरु किस रूप में आ जाए। हो सकता है वो निंदा की आपका एक अच्छा गुरु बनकर आ जाए, राइट। तो आप जहां हैं वहीं से अपने को बेटर बनाने की यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब वहां पर चालनी में उसको छाना जा रहा है कि उसके अंदर से जो भी अशुद्धियां हैं वो सब निकल जाएं। तो क्या अशुद्धियां होती है माटी में? कंकर की, है ना। तो कंकर के ऊपर पे बहुत अच्छा हमने एक वो डिस्कशन सुना था। कंकर को अच्छा नहीं लगा कि उसे अलग क्यों कर दिया गया। कंकर, मैं भी तो माटी जैसा ही हूँ, मुझे क्यों अलग कर दिया, है ना। जबकि वो ये नहीं समझ रहा है कि कंकर अगर रह गया तो वहां से कलश टूट सकता है। तो उसकी उपस्थिति, है ना, क्योंकि उसका जो नेचर है, ठीक है ना, उसका नेचर क्या है, उसके अंदर मृदुता नहीं है। माटी जैसी मृदुता उसके अंदर नहीं है। वो अपनी एक आइडेंटिटी अलग मेंटेन करना चाहता है, अकड़ा रहता है, राइट। इसलिए उसको अलग करना ही होगा। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक ना हमारे अंदर भी ये चलता है कि कभी कभी हम बहुत डाउन हो जाते हैं या अपने को बहुत छोटा समझने लगते हैं कि भाई हम किसी काम के नहीं हैं या हम कुछ काम सही नहीं कर पा रहे। तो कुछ अच्छा हो जाता है आपके मोटिवेशन के लिए। आ, और तो क्या हमको ये सोचते रहना चाहिए कि नहीं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं और हम अच्छे नहीं हैं? क्या सही है? नहीं, ये तो कहीं पर भी नहीं कहा कि अपने को सोचते रहो। हम में नहीं, कमी जब है हमारे अंदर ये तो- वाले भाव आते हैं ना, अल्पा श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, हाँ। कभी भी आप चाहे किसी मीटिंग में हो या कहीं किसी को कुछ को सुन रहे हो, हम्म, तो जब आपको इस तरह का भाव आता है, एक बार मैंने क्षमा सागर जी महाराज को भी सुना था, उनका भी यही था कि कभी कोई सवाल आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब बहुत अच्छा दे देते हो, तो लगता है कि आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, और मतलब लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन अगले ही क्षण हम दूसरे सवाल का इतना अच्छा जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अपने अंदर कोई भी काम करते समय क्या भाव रखने चाहिए? हम्म। तो जो आपने बात कही ना, उसमें क्या होता है कि आपने एग्जाम्पल लिया क्षमा सागर महाराज जी का भी और आचार्य मानतुम स्वामी का भी। तो आचार्य मानतुम स्वामी जब अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को हीन नहीं मान रहे हैं, लेकिन अपनी कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा नॉलेज जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धिमानों के हास परिहास का काम के कारण काम ना आऊं, मैं कारण बन जाता हूँ परिहास का, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को हीन भाव में नहीं रखा, एक्सेप्ट किया अपनी कमी को। जब वो हम अपनी कमी को लघु एक्सेप्ट मानते हैं करते हैं, अपने आप को। हाँ, हीन नहीं, हीन वर्ड नहीं, लघु। हाँ, अपने आप को लघु मान रहे हैं। कल ही मैंने हाँ, सुना महाराज जी का, तो हाँ, उसमें है कि वो लघु मान रहे हैं अपने आप को। करेक्ट। तो क्षमा सागर महाराज जी का भी जो है, उन्होंने क्या कहा कि जब वो गुरु का कि मैं गुरु की वाणी या भगवान की वाणी दूसरों तक पहुंचा रहा हूं, तब तक तो आंसर सही निकले। लेकिन जैसे ही एक अंदर में भाव आ गया कि अरे वाह कितने अच्छे आंसर कर रहा हूं, तो मैं करने वाला कौन, है ना। जब तक ये भाव था समर्पण का, तब तक अच्छे आंसर निकल रहे थे। यानी हमारा अहंकार हमारी बुद्धि को ओवर पावर कर जाता है। तो हमारी बुद्धि जैसी है वैसी रहे, उसके लिए अहंकार नहीं होना चाहिए। दीनता भी अहंकार है, नेगेटिव सेंस में हो जाता है वो। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट हो, सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, दोनों ही चीजें करने को मना किया गया है, ठीक है ना। तभी समता वर्ड यूज करते हैं ना, सब बराबर हैं।
किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण ज्यादा है, तो अपने गुणों को भी एक्सेप्ट करो और अपने दोषों को भी एक्सेप्ट करो। तो फिर हमारे अंदर वो डाउन फील नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमसे जो बेटर है हम उसके जैसा बनने की कोशिश करें। मेक सेंस नंदा जी? हाँ, कोशिश करूंगी, फिर बताऊंगी ये सही है नहीं, जब पहले अपने ऊपर लागू करेंगे ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही हाँ। करना चाहिए। लेकिन डाउन लगे उसमें कारण ढूंढने की कोशिश करना कि क्यों डाउन लग रहा। ठीक है ना? यानी कि डाउन आप। नहीं, जैसे अपनी कमी है, अब जैसे खाना बनाना भी एक कला है, किसी में बहुत अच्छी है, किसी में नहीं है इतनी हाँ हाँ अच्छी। हाँ। तो खाना बनाते समय फिर क्या सोचना चाहिए कि हम अच्छा खाना बना सके? ठीक है, हम बहुत ध्यान रखते हैं, करते हैं, लेकिन देखो, मतलब। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं अपने। हर कोई पर्सन हर एक चीज में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना? आप एक दो चीजों पर क्लास ले सकते हैं या और पढ़ के प्रैक्टिस से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तो गिव अप इस बात पे नहीं करना कि मैं खाना बनाना छोड़ दूं या मैं डिप्रेशन में चले जाऊं कि मुझसे तो खाना भी नहीं बन रहा। ठीक है ना? नहीं बन रहा, इट्स ओके। हर कोई हर चीज में बेस्ट नहीं कर सकता। हर कोई तो मैथ्स नहीं पढ़ा सकता ना। राइट? कोई कोई को है, प्रैक्टिस है उस तरह का पढ़ाने का, करने का, तो आप में वो स्किल है। राइट? तो अपने में क्या है और हम कहाँ पर क्यों ऐसे हैं, ठीक है। जहां हम हैं वहां पर अपने को वैसा एक्सेप्ट करें। ठीक है ना? हर चीज हमारे अंदर बेस्ट हो उसकी हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। समझ रहे हैं आप? अगर कोई आपकी मजाक बना रहा है कि अरे खाना भी नहीं बनाना, ठीक है ना, तो उसको नेगेटिव में ना लेके, जैसे होता है ना, कई लोग वजन से हैवी हो जाते हैं बॉडी से, तो कई बार लोग उनको मजाक में कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अब जिस पर्सन ने अपने उस शेप को, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको वो बात फील नहीं होती उतनी। हालांकि नहीं कहना चाहिए किसी को भी, लेकिन अपने नजरिए से अगर हम अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें दूसरे की बात भी हर्ट नहीं होती। ठीक है? तो ये चीज हमारे अंदर, जैसे हम हैं उसको हम एक्सेप्ट करें। मैं एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगी, जैसे मतलब वही क्षमा सागर जी महाराज का, और ये हमारे हम मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत अच्छे मतलब काम कर रहे हैं, तो सेकंड मोमेंट में कुछ ऐसा हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, और जब लगता है कि नहीं, हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, हमें इम्प्रूव मतलब थोड़ा वैसा भाव आता है, तो कुछ कोई लोग आपके आके तारीफ कर देते हैं किसी हम्म। चीज की। मैं उस चीज को भी थोड़ा करना ये उस वजह से मैं सोचती हूँ कि क्या हमें अपनी कमियों के ऊपर बार बार सोचना चाहिए, या मतलब। नहीं, देखो, सामने वाला के अधीन है अभी आप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आके तारीफ करिए तो आपको अच्छा लग गया और बुरा कह गया तो बुरा लग गया। राइट? अपने को अपनी पहचान रहनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है। और अगर क्वालिटी है तो हमें पता रहना चाहिए। दूसरा ही कहेगा तभी हमारी क्वालिटी हमें पता चले, वैसा नहीं। ठीक है ना? तो आप दोनों में न्यूट्रल रहें। तारीफ वाला आए तो न्यूट्रल है, और बुरा कहे तो न्यूट्रल है, क्योंकि आपको अपने खुद के स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमियां मालूम है। हाँ, ठीक है? ठीक, बहुत थैंक यू। ठीक है, तो कंकर को अलग कर दिया लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा तो बहुत उसने चर्चा करी। राइट? लेकिन निष्कर्ष क्या निकला कि जो कंकर है उनको, उनके अंदर अहंकार है, वो घुलना मिलना नहीं चाहते। राइट? अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा कि अपनी पहचान अलग बनाने का क्या पर्पस है, सब में मिलकर रहो ना। है ना? मिलकर रहो, और जो बनना है वो तुम आत्मा से बनो, बाहर की चीजों से नहीं। ठीक है ना? बाह्य आकृति से नहीं। तो ये चीज यहाँ पर हमें सीखने को मिली थी कि माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुअन तो हुआ लेकिन माटी में घुले नहीं तुम, इसलिए तुम्हें अलग किया जा रहा है। ठीक है? हम भी इसी तरह से अपने आत्मा में जो क्वालिटीज हैं वो भी सब में है।
अगर उस दृष्टि से अपने आप को देखेंगे तो हम सब में घुल मिल कर रहेंगे, अपना एक अस्तित्व, अलग अपनी पहचान बनाने के भाव अंदर में नहीं रहेंगे, है ना। माटी सब पानी में डाली तो घुल जाती है, पत्थर को डाला तो नहीं घुलता, ठीक है ना। तो इस तरह से कंकरों को अपना रियलाइज हो गया, तो फिर वो माटी की जो महानता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं आगे चलकर, ठीक है ना। मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, हर समय ही हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ करा जा सकता है, लेकिन एज बी सेड कि अपन इसका सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाकर अच्छे अच्छे बातें जो हमने यहाँ से सीखी हैं उसको लिखेंगे। आई विल मे बी क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जिससे कि अपन उसमें से इसको इसकी वर्ड डॉक्यूमेंट भी है मुखमाटी का, तो वहां से कॉपी पेस्ट भी अपन कर सकते हैं, और फिर अपने क्या बातें अच्छी लग रही हैं, क्या मैसेजेस हमने यहाँ से लिया, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर यहाँ पर जल और हिम का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से बर्फ जो है वो जला देती है, सुखा देती है ना। पानी का रूप होने के बाद भी उनका, जल का और हिम का अलग अलग अस्तित्व और अलग अलग कार्य हो जाते हैं। हिम बहुत ज्यादा काम नहीं आती, जल जो है सबको ऊपर, मतलब जल, हिम जो है वो तैरता रहता है ऊपर अपनी अलग एग्जिस्टेंस बनाकर, और कोई उससे टकरा जाए तो उसका अस्तित्व खत्म कर देता है, वो इतना उसके अंदर अहंकार रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद माटी को वहां ले जाया गया था, कंकरों को अलग कर दिया गया, और फिर उसमें अब पानी डालना है, माटी को फुलाना है, ताकि वो जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो उसकी सब निकल जाएं, रिलीज हो जाएं। तो हम भी अपने जो खराब समय है उसकी सारी मेमोरीज को रिलीज कर दें, ठीक है ना। हमें आगे बढ़ना है तो पास्ट को भुलाना होगा, ठीक है ना। ऐसे तो हम जीवन में अनंत काल से पता नहीं कितने दुख उठा कर आ रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है तो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन वो जो संस्कार हैं दुख के, वो क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस पे पड़ चुके हैं, तो हम छोटी छोटी बातों पर कई बार एक्सट्रीमली दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुख के संस्कार हमारी आत्मा पर हैं, तो उनको रिलीज करना आना चाहिए, है ना। अच्छी संगति से, अच्छे मैसेजेस से हम उन संस्कारों को अपने सबकॉन्शियस से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें थोड़ी सीखनी होगी कि हमें भी फूलना होगा माटी की तरह, ताकि फिर हमें भी सॉफ्ट होकर और उसको शेप दी जा सके एक, राइट। तो ये चल रहा था। फिर क्या हुआ कि जल लेना था, तो माटी के जो बाल्टी को कुएं में डालना था, और जो माटी जो रस्सी थी उसमें गांठ पड़ गई थी, तो सबने कोशिश कर ली, नहीं हो रहा था। तो रसना जो जीभ है उसने डांटा संधि को, गांठ को डांटा, ठीक है ना, कि क्यों तुम अपनी इतनी अकड़ दिखा रही हो, है ना। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, तुम कट जाओगी, अलग हो जाओगी, इट्स बेटर कि तुम खुल जाओ, ठीक है ना। इतनी डांट करने से, और क्योंकि जो थोड़ा सा जल रसना में से टपका, तो उससे थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई, और फिर रस्सी की गांठ खुल गई, है ना। और फिर उसने जो बाल्टी अंदर डाली, तो छन्ना लगा के और पूरा अहिंसक तरीके से, है ना, और उसमें ऐसे में एक मछली उछलकर उस पानी में आ गई, है ना। और ऊपर आई तो उसने तो वैसा कभी देखा ही नहीं था, इस तरह का मॉर्निंग जैसे हो गई, वो एकदम कुएं में पड़ी रहती थी, है ना, एक अलग ही दुनिया देख ली। अब दुनिया देख ली तो अब उसका क्या, वहां पर अगर वो बाहर रहती है कुएं से तो मर जाएगी, है ना। और इस तरह के मरण को क्या कहा जाएगा, इसको समाधि मरण तो नहीं कहा जा सकता, है ना। तो इट्स बेटर कि वो जहां से बिलोंग करती है वहीं जाए, और समता से अपने जीवन को संभाले, दूसरों से ज्यादा प्रभावित ना हो। बाकी अपने जीवन को कल्याण नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन जहां है वहीं पर अपने जीवन को समता के साथ पूरा करें, और फिर मरण करके अपनी पर्याय को सार्थक बनाए, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमने वहां पर सीखी थी, समझी थी, किस तरह से जो शिल्पी है वो
मछली को वापस उसी पानी में छोड़ देता है ना, कि तुम्हें अपना कल्याण तो करना है लेकिन असमय नहीं। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है और यहाँ रहोगी तो तुम्हारा अकाल मरण हो जाएगा, इसलिए वापिस से जाओ। ठीक है ना। और समता के साथ उसको रहने को बोल देता है कि तुम अब समता के साथ इसी पानी में रहो, बाकी मछलियां अपना कल्याण करें चाहे ना करें, तुम अपना कल्याण करो। ठीक है ना। तो ये भी हमने देखा था। तो समय अपना हो गया। हम्म। इसको तो बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली, रिवाइज करने में भी ऐसा लग रहा है कि फिर से मन कर रहा है पढ़ने का पूरा। तो आई डोंट नो, किसी के पास सजेशन हो तो बताइएगा, नहीं तो बिल्कुल ही मोटा मोटा समरी करना है तो थोड़ा सा यही है कि अ, जल को बाहर निकाल, जल से माटी को रौंदा, है ना, फिर कुम्हार ने रौंद के उसको से कलर उसको चढ़ाया चाक के ऊपर, है ना। वो तो कहानी अपने को पता ही है। नंदा जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं बस ये कह रही थी कि बजाय हम, मतलब अगर सबको ठीक लगे, हम्म। कि जैसे कोई कोई याद जैसे कि हमारे मन में जैसे छप गई है, तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक में जब इसका टाइम आए, तो जिसको जो अच्छा लगा हो उस लाइन को वैसे ही बोले, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट पता नहीं कैसे हो पाएगा। और मतलब जो वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा, क्योंकि सुनना एक दूसरे का मतलब मन में रह जाती है ना वो बात, तो वो अच्छी बहुत लगती है। अच्छा बताया। पहले 50 पेज रखते हैं, सब लोग पहले 50 पेज को देखें, है ना, और उसमें से जो भी लाइन आपको अच्छी लगी, आपके ऐसा लगा कि ये लाइफ में मेरे चेंज ला सकती है या ले आई है, तो आप उसको शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है दूसरे ने उस चीज को उस एंगल से ना देखा हो। ठीक है ना। तो ये दूसरों को भी फायदा पहुंचाएगी, और सबको पता चलता है कि हम ही अकेले नहीं है जो कभी लो फील करते हैं, है ना। बाकी लोग भी हैं जिनके जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, और ये बातें जो हैं, अच्छे उपदेश हमारे को काम करते हैं, है ना। यही तो एक मलहम का काम कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छी अच्छी बातें ही मलहम का काम करती हैं। राइट। तो ये भी हमारे को एक बेनिफिट इससे मिल सकता है। तो सभी के लिए रेडी हैं सब लोग इस चीज के लिए? 50 पेज में से जो भी अच्छा लगा, मल्टीपल भी हो सकता है, उसको एक डॉक्यूमेंट में बना दूंगी, उसको शेयर करेंगे, और उसमें वहां पर लिख भी सकते हैं, और अलग से नोट करना है तो नोट करके भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। करेंगे सभी इसमें पार्टिसिपेट? हाँ मैं करूंगी। बहुत अच्छा, शेफाली जी ने भी हाँ करा है। मैं कुसुम बोल रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं उन्होंने अपना थम्स अप करके दिखाया, अच्छा। उसमें आपने तो किया ही है। ठीक है, बाकी भी करिएगा, क्योंकि इससे अपने को एक बड़ा डिफरेंट तरीके से स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, तो अपन इस पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा मैं भी चिंता। कोशिश करूंगी। जी, बढ़िया। ये हाँ बुक कहाँ चलो। से मिलेगी? ये मैं आपसे शेयर करूंगी, जी आपसे तब मैं तो हाँ ठीक है, ठीक। तब पढ़ सकते हैं क्योंकि हाँ, है नहीं मैं हमारे। ट्राई करती हूँ कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट में मिल जाए, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करना भी पड़े तो कर सकते हैं। ठीक। हाँ, अपनी अपनी अलग से फाइल भी बना सकते हैं, फिर मैं उसको कंपाइल कर सकते हैं। चलिए, कुछ और पूछ रहे थे क्या? अनीता जी शायद आप कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं नहीं ठीक है, हाँ करेंगे। चलिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ने। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जय जिनेन्द्र। जी जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। जय